हम सभी जानते हैं कि इन दिनों दुनिया में क्या हो रहा है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में कैसे लिया है, हम इसके बारे में पूरी तरह से जानते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और पूरी दुनिया को अतीत में कई बार ऐसी खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। अगर आप पूरी दुनिया के इतिहास पर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा दुनिया ने कितनी बार ऐसी सबसे खराब स्थितियों का सामना किया है। आज तक दुनिया में कई सबसे खराब महामारी उत्पन्न हुई है, जिसके कारण कई लोग मारे गए थे। लेकिन आज हम पिछले 4 घातक बीमारियों के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने हर 100 वर्षों के बाद मानवता को खतरा दिया है। इसे संजोग कहे या कुछ और, लेकिन हर 100 साल बाद एक बड़ी महामारी दुनिया पर छा जाती है और इंसानों को हर बार नई महामारी की दवाइयाँ ढूंढनी पड़ती है। और ऐसे पिछले 400 साल से हो रहा है। 1720 से 2020 तक 4 रोग प्रकोप ने मानवता को तबाह कर दिया है, जैसे कि 1720 में प्लेग, 1820 में हैजा का प्रकोप, 1920 में स्पेनिश फ्लू और अब 2020 में कोरोना वायरस। तो आइए जानते हैं इन महामारी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सेली। 1720 में बुबेनिक प्लेग की घातक महामारी फैली हुई थी, जिसे मार्सेली के महान प्लेग के रूप में जाना जाता था। ये घातक बीमारी मार्सेली में शुरू हुई और मार्सेली और आसपास के क्षेत्रों में कुल 1 लाख लोगों को मारने के लिए जिम्मेदार थी। जैसे ही प्लेग फैला, कुछ ही महीनों में 50,000 लोगों की मौत हो गई और बाकी के 50,000 की मौत अगले 2 साल में हो गई थी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड कहते हैं कि ग्रैंड सेंट एंटोनी नामक एक जहाज प्लेग को मार्सेली तक लाने के लिए जिम्मेदार है। ये जहाज पूर्वी भूमध्य सागर से माल ले जा रहा था। एक तुर्की यात्री पहली संक्रमित था और जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद चालक दल के कई सदस्य और जहाज के सर्जन भी थे। लेकिन जब जहाज मार्सेली में आया तो उसे अलग कर दिया गया था। लेकिन प्लेग से संक्रमित चूहा के माध्यम से प्लेग शहर में आने में सक्षम था। उसके बाद प्लेग शहर में तेजी से फैल गया और अगले 3 वर्षों में इसने हजारों लोगों की जान ले ली थी। कॉलेरा महामारी। ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सेली के 100 साल के बाद 1820 में पहला हैजा महामारी एशिया में कहीं हुआ था और एक महामारी का रूप ले लिया। महामारी जापान, फारस की खाड़ी, भारत, बैंकॉक, मनीला, जावा, ओमान, चीन, मॉरिशस, सीरिया आदि में फैल गई। इस महामारी के परिणाम स्वरूप सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जिससे एशिया का लगभग हर देश प्रभावित हुआ और 1 लाख लोग अकेले जावा के द्वीप पर मारे गए थे। सबसे ज़्यादा मौतें थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में हुई। ये बीमारी इतनी विनाशकारी थी कि इसने विकसित लक्षणों के 8 घंटे के भीतर पीड़ितों को मार डाला और उनकी मृत्यु दर इतनी अधिक थी कि स्थानीय लोगों ने सभी मृतकों को दफनाने के लिए संघर्ष किया। संक्रमण का मुख्य कारण इस हत्यारे जीवाणु से संक्रमित झीलों के पानी की खपत थी। 1823 से 1824 में भीषण सर्दी के कारण महामारी अपने आप चले गए, जिसने जल में रहने वाले जीवाणुओं को मार दिया होगा। स्पेनिश फ्लू। फिर से 100 साल बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू फैल गया, जिसे 1918 फ्लू महामारी के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि ये प्रसार 1918 से था, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव 1920 में देखा गया था। स्पेनिश फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाले 2 महामारियों में से पहला था। दूसरा 2009 में स्वाइन फ्लू था। ये मानव इतिहास में आधिकारिक रूप से सबसे घातक महामारी के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड रखता है। अनुमानित 500 मिलियन लोग स्पेनिश फ्लू के शिकार थे और मरने वालों की संख्या 17 मिलियन से 50 मिलियन के बीच थी। इस फ्लू का असर अमेरिका, यूरोप, ब्राज़ील और भारत में भी सबसे ज़्यादा था। स्पेनिश फ्लू नाम के बावजूद रोग की संभावना स्पेन में शुरू नहीं हुई थी। जिस समय ये बीमारी फैली थी, उस समय प्रथम विश्व युद्ध अपने अंतिम दौर से गुजर रहा था और जो देश इस युद्ध में शामिल थे उन्होंने अपनी खबरों का प्रसारण रोक दिया। लेकिन स्पेन इस युद्ध में शामिल नहीं था, इसीलिए स्पेन ने अपने समाचार प्रसारण के माध्यम से दुनिया को इस बीमारी के बारे में बताया और स्पेन के माध्यम से इस खबर को फैलने के कारण इस बीमारी को स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया था।
कोरोना वायरस महामारी। अब फिर से 100 साल के निशान को पार करने के बाद दुनिया में एक नई महामारी सामने आई है, जिसका नाम कोरोना वायरस रोग 2019 या कोविड-19, जो गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 के कारण होता है। इसे 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा एक महामारी के रूप में मान्यता दी गई थी, जो अभी भी बिना किसी निश्चित इलाज के चल रही है। दरअसल अभी भी इस कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। इन्फ्लुएंजा और अन्य गंभीर श्वसन बीमारी के लिए दी जाने वाली देखभाल के आधार पर उपचार किया जा रहा है। कोरोना वायरस का अभी तक कोई टीका नहीं है, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। वायरस मुख्य रूप से निकट संपर्क के दौरान और सांस की बूंदों को माध्यम से फैलता है जब लोग खांसी या छींकते हैं। कोविड-19 लोगों को दूषित सतह और फिर से उनके चेहरे को छूकर भी पकड़ सकते हैं। कोरोना वायरस पहली बार दिसंबर 2019 में वुहान, चीन में दिखाई दिया और चीन में तेजी से फैलने के बाद ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। दुनिया भर में हजारों लोग पहले ही मर चुके हैं। विशेष रूप से इटली और अमेरिका में स्थिति दिन ब दिन बदतर हो जा रही है। इस बीमारी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका शारीरिक दूरी या सामाजिक दूरी बनाए रखना है, जो स्थायी इलाज नहीं मिलने तक एक व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संपर्क को कम करके रोग के प्रसार को धीमा कर सकता है।